हेलो मित्रों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फैज और स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल इन्फी व्लॉग्स पे। और आज हम लोग निकल पड़े हैं एक नए सफर में, एक नए रास्ते पे। जा आ रहे हैं हम लोग गोपालगंज से मुजफ्फरपुर। सफर शुरू किया है हमने जंगलिया गांव से और मुजफ्फरपुर की ओर निकल पड़े हैं। करने क्या जा रहे हैं आपको वहां पहुंच के पता चल जाएगा। पकड़ चुके हैं हम लोग हाईवे को मुजफ्फरपुर जाने के लिए। यहाँ से हम सीधे जाएंगे पिपरा कोठी, जाके हम वहां से ना राइट पे निकलेंगे और सीधे मुजफ्फरपुर वाला रोड पकड़ लेंगे। पर ये रास्ते में इतना ट्रैफिक क्यों आता है? इलेक्शन का टाइम चल रहा है, आई थिंक उसी के लिए ना चेकिंग वगैरह चल रही है। देख रहे हो कितने लाइन से ट्रक खड़े हैं। इन ट्रक्स के अंदर बहुत सारा सामान, अच्छा बसेस वगैरह भी रोक के रख रखी है इन्होंने। सामान चेक करते हैं क्या कोई पैसे आने जाने तो नहीं लगे हुए। सिर्फ पैसा ही नहीं, तू समझा? ये तो बैन है, नहीं, कोई तू समझा भरोसा नहीं, कहीं वो भी तो नहीं आ रहा जा रहा। तो खैर ये चेकिंग भी जरूरी है, लेकिन यार ये थोड़ा सा माहौल बिगाड़ देगा ये रास्ते में। अगर ऐसा हमें आगे मिला तब तो हमें दिक्कत हो जाएगी पहुंचना है। लोग आए, पोल नहीं खोलना था, बाद में बताएंगे क्या काम है हमें। जाइए जहां तक जाना है। ये मेरे बोल नहीं है, दरोगा बाबू के बोल है। भाई साहब क्या करें, ये भी मजबूर है, परेशान है। इनको भी जो ऑर्डर्स मिले हैं, जो होता है उसके वजह से ये लोग परेशान हो गए। ट्रैफिक को कंट्रोल भी करना है, साथ में पब्लिक से तो देखो फेस टू फेस इन्हें मिलना होता है, सारा कुछ झेलना तो इन्हीं को पड़ेगा। पब्लिक का गुस्सा, अगर यहाँ पे अगर इन्होंने इसको कंट्रोल नहीं किया तो पीछे से पॉलिटिकल प्रेशर इनके ऊपर रहता है। दिक्कत तो है भैया, क्या कर सकते हैं। दिक्कत सबके साथ है, दिक्कत इनके साथ भी है। ये लोग भी अपनी ड्यूटी यहाँ पे निभा ही रहे हैं, पर कुछ तो करना चाहिए। खैर मैं पहला पड़ाव तो अपना पार कर चुका हूँ। अब देखता हूँ मुझे आगे कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। दिक्कत हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आपका क्या कहना है इस मामले में जी? सफर का मजा ले रहे हैं अपने हम सफर के साथ। देखते हैं आगे कहीं कुछ खाने को मिलता है तो कुछ खा लें, कुछ खा भी नहीं पाए। मौसम बढ़िया हो चुका है अब यहाँ बिहार का। कल रात में बारिश हुई है जिले में, अब बारिश हुई है तो ठंड आएगी। फिर साथ में हमारे रेलवे ट्रैक भी है, यहाँ से ट्रेन भी जाती है। क्या बात है, क्या खबर दिया मैंने आपको। यहाँ से ट्रेन जाती है और यहाँ से हम जा रहे हैं। और ये कोई पत्तों को हरा भरा भी कर रहा है। इस तरफ दिशा में जाना पड़ रहा है तो थोड़ा सा खर्चा ज्यादा हो जाएगा। इधर जाना होता तो अलग मजा आता है। उत्तर प्रदेश में घुस जाते हैं, यूपी में घुसते ही पेट्रोल सस्ता, बट बिहार में महंगा है। 12 रुपए का अंतर है। क्या बात कर? गाड़ी का एवरेज तो सेम है, बस दाम का, पेट्रोल के दाम का फर्क अच्छा खासा आ जाता है। तो खर्च हमारा जो निकलेगा हम आपको जरूर बताएंगे कि आपको अगर मुजफ्फरपुर गोपालगंज से जाना है तो किससे जाना ज्यादा बेटर रहेगा, बस, ट्रेन या गाड़ी। हाईवे का है ना, ये अलग ही मजा। अलग अलग जिले की आपको गाड़ी दिखती है। देखो ये यूपी नंबर, ये BR07, BR37, मेरी खुद DL1 है। मजा आता है भाई साहब। अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग गाड़ियां दिखती है, अलग अलग मजा है। और जैसा देख रहे हैं मौसम बहुत बढ़िया लग रहा है। तो सूरज निकला नहीं है तो एक काम करते हैं, हम भी अपने सनग्लास निकाल देते हैं और अपने नॉर्मल ग्लास पे पहुंच चलते हैं। आ गए अपने ओरिजिनल आंखों पे। मैं आपको ना एक मुहावरे का मतलब समझाता हूँ। आंखें चार होना, आंखें चार होना मतलब चश्मा लग जाना। प्यार मोहब्बत में नहीं पढ़ो, चश्मा लग जाना, आंखें चार होना। दो और दो अंदर है ऑलरेडी। तो चलिए सफर का मजा लेते हैं और देखते हैं आगे जो जो कठिनाइयां आएंगी, जो जो मजे आएंगे, सब आपको बताते चलेंगे। दिक्कतें है ना, ये देखो जिस भी टाउन में एंट्री पॉइंट पे हम लोग घुस रहे हैं, वहां पे देखो क्या हो रहा है कि पूरा मतलब चेकिंग करने के लिए पुलिस ने रोक के रख रखा है। ये हाईवे का हाल है, ये हाईवे का हाल। जिधर आप टाउन में घुस जाओ उधर ऐसा ही हाल है। अब बताओ इस बीच में ना चाहते हुए भी रॉन्ग साइड गाड़ी लेके जाना पड़ रहा है। अब इस बीच में एग्जाम कैसे दे बच्चा, है ना। मेरे को खुद जब अपने सेंटर पे जाना था, मुझे जहाँ से बस पकड़ के आनी थी वहाँ एक बस नहीं मिल रही है। इलेक्शन के टाइम पे बसेस बंद है। तो कुछ सुविधा तो करनी चाहिए ना गवर्नमेंट को। अब एग्जाम रख दिया है, एक जिले से दूसरे जिले में आपको एग्जाम देने जाना है और जिला भी 150 किलोमीटर दूर है ना। ना कोई बस जा रही है, ना ट्रेन कोई जाती है वहां से। अपनी गाड़ी से अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे भी देखो ना, हर जगह ये देखो बहुत दूर से कम ये पिछले 3-4 किलोमीटर से इतना लंबा ये लगा हुआ है। और सिर्फ ये यहीं पे नहीं है, जहां जहां मैं अगर कहीं पे भी एंटर कर रहे हैं ना, कोई भी टाउन आने वाला रह रहा है तो वहां पे ऐसे ही लंबी लाइनें लगी हुई है, रास्ते बंद है।
अगर आप अपना दिमाग लगा के रॉन्ग साइड नहीं आओगे, थोड़ा सा नियम उल्लंघन नहीं कर पाओगे, तो आप भाई साहब रह जाओगे जगह पे, आप नहीं जा पाओगे। ये देखो 500 मीटर आगे टोल प्लाजा आ गया। ये हाईवे का ये हाल है। हाईवे पे ये सब नहीं होना चाहिए। हाईवे के लिए इन लोगों को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। अब एग्जाम देने कैसे बच्चा जाएगा बताओ भला। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत हैं। मतलब मैं तो समझ लो गिनती में आ जाऊंगा, लेकिन वो बच्चे गिनती में भी नहीं आ सकते जिनके पास कोई सुविधा नहीं है जाने की। अगर उन्हें बस और ट्रेन नहीं मिली तो आज वो हो सकता है सेंटर पे भी ना पहुंच पाए। तो उनके लिए कुछ तो करना चाहिए ना गवर्नमेंट को। अब पता नहीं क्या चल रहा है, सिस्टम समझ में नहीं आता। मैं समझ सकता हूँ कि भाई चेकिंग जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन अब ये हाईवे का ये हाल कर रखा है। अब देखो ये फिर से यहाँ पे ना चेकिंग हो रही है, फिर से यहाँ ट्रैफिक लगा हुआ है, आगे एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। पर देखो यहाँ पे छोटा ट्रैफिक है, कोई इतना बड़ा है नहीं, पर फिर भी देखो पुलिस ने एम्बुलेंस तो निकल जाने दी, अब हमें रोक रखा है। ये तो अच्छा है कि एम्बुलेंस चली गई, बट हमें भी तो जाना जरूरी है भैया। हमारे भी तो कोई जरूरत को समझे। अब आए हैं सड़क पे, आज तो फंसना ही है। अब देखते हैं क्या होगा, जो होगा अब देखा जाएगा आगे। जाना तो जरूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। रास्तों में कितनी भी कठिनाइयां आए, मंजिल को तो पाना जरूरी है। चलो देखते हैं आगे कैसा है और क्या दिक्कत आएगी। रास्ता जाना था, ये रास्ता छोड़ के हमें ना इधर से अब कट करके जाना पड़ेगा। दरअसल क्या है, आज हमारे प्रधान सेवक जी इस इलाके में आने वाले हैं। छपरा जिले में आज पधारेंगे प्रधान सेवक जी। देखिए कौन कौन से नए वादे कहते हैं। पुराने वादों का तो अभी इंतजार है, बाकी नए वादे देखिए। शिक्षा पे क्या करेंगे? शिक्षा पे तो खैर कुछ करना ही नहीं है गवर्नमेंट को, किसी भी गवर्नमेंट को। आजकल तो बिल्कुल शिक्षा को तो ऐसा कर दिया है कि ये साइड में रखो शिक्षा, बाकी चीजें ज्यादा जरूरी है। वहां उनकी रैली के लिए रास्ता बंद है। आज गोपालगंज में भी आने वाले हैं 2-3 नेता, वहां पे वो आएंगे। कौन? अरे इमरान प्रतापगढ़ी जी, हमने सुना है वहां पे आएंगे, वहां पे भी जाम लगेगा। देखो चुनाव से दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए चुनाव होगा तो आपके लीडर्स मिलेंगे जो आपके लिए कुछ फैसले लेंगे, लेकिन फैसला आपके लिए होना चाहिए। अब हम और आप लगे पड़े हैं। मैंने भी एक मीडिया रिपोर्टर की बहुत बढ़िया एक मतलब मेरे पास तो रील ही आई थी, बट बहुत सही उन्होंने कहा था कि हम लोगों को ये होना चाहिए कि हमारे लिए नेता क्या कर रहा है, लेकिन हम लोग परेशान हो रहे हैं कि नेता के लिए कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा है। अब ये मतलब समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है कि हमें अपने हक के लिए हम उनसे नहीं पूछ रहे, उनके हक के लिए हम आपस में लड़ ले रहे हैं। हाँ जी, हमको कोई कुछ ना कह दे, इनको कोई कुछ ना कह दे, भाई क्या कह सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा अभी भी नहीं तो फिर क्या ही फायदा। मतलब ये जागरूकता ही नहीं आ रही है लोगों में। सवाल अच्छे नहीं आ रहे हैं ना, सवाल अच्छे आएंगे तभी कोई जवाब दे पाएगा। सवाल ही अच्छे नहीं है हम लोग। अब ये रास्ते से हमको बताया है पीछे पुलिस वालों ने कुछ कि आप इस रास्ते से कट के जाइए, क्योंकि उधर आदरणीय प्रधान सेवक जी आने वाले हैं, तो उधर से जाएं। उधर क्या आज होगा कुछ कॉन्फ्रेंस, तो भीड़ होगी। ठीक है, उनके सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है, पर गांव देहात में ना एक तो थोड़े से रास्ते वैसे ही खराब होते हैं, ऊपर से ये सब दिन और पड़ जाए। टाइम पे तो पहुंचना बहुत जरूरी है भैया, टाइम पे तो पहुंचना कहीं भी जरूरी होता है। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। रेलवे फाटक क्रॉस कर रहे हैं, बगल में स्टेशन एक दिख रहा है, महवल। महवल रेलवे स्टेशन है ये। आई थिंक मोतिहारी जिले में ही आता होगा ये भी, क्योंकि हम उसी के आसपास है कहीं पे। देखते हैं जो ये रास्ता हमें बताया गया है, ये रास्ते से हम कहाँ तक पहुंचेंगे, क्योंकि रास्ते के बारे में, इस रास्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं है मुझे। बस इतना पता था गोपालगंज से वो सीधे जाना था, टी पॉइंट से राइट होके सीधे जाना था, मुजफ्फरपुर पहुंच जाते। पर ये जो रैलियां हैं, इन्होंने हमारे कई रास्ते बदल दिए। भैया बढ़ा लो यार, क्या हो गया, क्यों परेशान हो? है नहीं कि खेती में और बकैती में जो मजा है ना, वो किसी चीज में। रास्ता देख के मुझे ना वो पंचायत सीरीज का वो याद आ गया। रास्ता बवासीर है, पूरा रोडे बवासीर है। यहाँ का प्रधान साला बाल में मेहंदी लगा लेता है, इधर उधर घूमता रहता है। भाई साहब जो भी यहाँ के प्रधान हो, मेरा आपसे कोई पर्सनल वो नहीं है, लेकिन रास्ता तो देख लो भाई। ये गड्ढा में रास्ता है कि रास्ते में गड्ढा, समझ में नहीं आ रहा। ये तो खैर यहाँ पे इतना बड़ा यार बिजली का प्लांट है, देख रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट ही है और क्या है। तो इसीलिए ना बिहार पीछे क्यों हो रहा है, इसी वजह से पीछे हो रहा है। जैसे आप नोएडा जाके देखो, नोएडा में क्या है, कॉर्पोरेट, नोएडा और गुड़गांव में कॉर्पोरेट्स ने पूरा जबरदस्त बना दिया उसको, है ना। वहाँ पे कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, तो वहाँ पे रास्ते कितने बढ़िया बने हुए हैं। यहाँ पे भी तो देख लो यार, एटलीस्ट मैं मान सकता हूँ, चलो कहीं बिराने में रास्ता खराब है समझ में आता है। ये बिहार स्टेट का पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का बोर्ड लगा हुआ है,
यानी ये बिहार स्टेट का अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का वो होगा, है ना। कम से कम इसके आसपास का रास्ता तो सही रखना चाहिए ना। कहने को बहुत कुछ था, पर फिर भी एक बात बाकी थी। सफर में लोग थे बहुत, पर बरसात बाकी थी। देखो बरसात आ चुकी है हमारी। हाँ, रोड सही होने चाहिए भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ रोड सही होने चाहिए, क्योंकि गड्ढों में क्या होता है, नुकसान, गाड़ी का नुकसान होता है। गाड़ी का नुकसान होने से क्या लगेगा, तू समझा। हाँ। सारी चीजें, सारी शिकायतें एक तरफ, ये तो व्यू आ रहा है ना आस पड़ोस का, मजा आ जा रहा है भाई साहब। आस पड़ोस के नजारे देख के मजा आ रहा है, जो हरियाली दिख रही है दूर दूर तक, खेत, ये ताड़ के पेड़, मजेदार है भाई साहब, मजेदार है। और ऊपर से ये जो सुनहरा मौसम है बरसात वाला, मजा तो भरपूर आ रहा है। महावीर मंदिर बहुराज, यहाँ से हम लोग लेफ्ट जा रहे हैं। देखते हैं अब आगे क्या होगा भाई साहब। कितना कितना मतलब, एक होता है ना कि सफर में निकलते हैं, कभी तो होता है कि जिधर जाओ वही रास्ता गलत हो। आज लग रहा है वैसे ही, जिधर से निकल रहे हैं वही रास्ते में कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी। ऑल एंड ऑल इन सारी दिक्कतों के ऊपर जो मजा है ना, इस नज़ारे का मजा है। देखना ये सामने की तरफ, देख दोनों तरफ से पेड़, बरसात का मौसम और ये सब, वाह भाई वाह, मजेदार। तो नगर परिषद मोतीपुर में आपका स्वागत है। ये सामने जो पुल जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना रोलर कोस्टर है, तो जाके ना ऊपर ही लेके चला जाएगा। अच्छा ये बना ही नहीं है, देखो कितना कड़ा पुल बन रहा है, ये बढ़िया है, लेकिन पुल बना नहीं है। बनेगा तो यहाँ पे ट्रैफिक की काफी समस्या घट जाएगी। पीछे रास्ता बहुत पतला था, इधर आके थोड़ा चौड़ा हो जा रहा है, तो जब ये पूरा बन जाएगा ना तब थोड़ा अच्छा लगेगा। वरना अभी तो देखो जैसे जाम इधर लगा हुआ है, फिर हम लोग एक और नए ट्रैफिक में फंस चुके हैं। प्रधान सेवक जी की जो रैली आनी है ना, उसी में के लिए सारी गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं, इसका भी ट्रैफिक है यहाँ पे। और अब लोग यहाँ से रास्ता फिर से बंद निकला भाई साहब, निकला सांप, निकला बिल से। घूम फिर के आप उसी रोड पे आ जा रहे हो। अरे तो क्या करो भाई, रास्ता तो एक ही होता है ना, खेतों में रास्ता थोड़ी मिलेगा तुमको यहाँ। देखो पर ये सीधे सीधे आ जाते। सीधे सीधे पीछे देखो ना, पीछे करके देखो कितना जाम लगा हुआ है। अभी भी दिख रहा है ट्रैफिक मुझे मिरर में, देखो पूरा जाम, सारा जाम क्रॉस हो गया, हम यहाँ पे निकल गए। इलेक्शन में पहली बार पूरा यहाँ पे हूँ अभी इस टाइम, वरना मैं इलेक्शन में कहा, मैं तो अपना दिल्ली रहता था ना। अब की बार हूँ यहाँ पे, देखते हैं। इस बार पूरे चुनाव में मैं यहाँ हूँ, इस बार मैं छठ में यहाँ था, इस बार काफी कुछ मैं बिहार का देख रहा हूँ। छठ में गए थे घूमने, छठ घाट पे? बिल्कुल, मेरे यार दोस्तों के सबसे मिला था मैं जाके वहाँ पे। आपके कोई बस मैं वीडियो वगैरह इसलिए नहीं बना पाया कि थोड़ा सा फेस्टिवल इज पर्सनल, तो मैं उसलिए वीडियो नहीं बनाता हूँ उन सब चीज़ों की। फेस्टिवल्स की, किसी भी फेस्टिवल की वीडियो अवॉइड ही करता हूँ मैं। एंजॉय करो अपने लेवल पे, एंजॉय करो, मजेदार चीज़ है, हल्का फुल्का। अगर आपने अपने घर में कुछ किया तो वो कर दिखा दिया, हो गया। लेकिन हाँ, आप अगर कहीं ओपन में जा रहे हो, वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, बहुत सारे लोग एतराज करेंगे, तो इसलिए इट्स बेटर कि आप ना बनाओ। लेकिन हाँ, एंजॉय किया, मजा आया। मतलब पहली बार छठ देखा मैंने। छठ सही में लोग बोलते थे, मैंने सुना है अब तक कि मतलब छठ सिर्फ एक त्योहार नहीं, इमोशन है। दिखा मुझे इस बार, मतलब छठ में मतलब वो उगते हुए सूरज की प्रार्थना तो हर कोई करता है, डूबते हुए सूरज की प्रार्थना करी जाते हैं यहाँ पे। मतलब जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों के लिए, जो यहाँ पे ये पूजा उन्हीं के लिए करी जाती है, अपने बच्चों के सुख शांति के लिए। कहीं भी कोई भी रहे, कोई बिहार का अगर इंसान है, दुनिया के किसी भी कोने में रहे, एक बार को वो दिवाली की छुट्टी नहीं लेगा, लेकिन छठ की छुट्टी में उसको घर आना है। साल भर वो हर त्योहार अपना दूर घर से मना सकता है अगर उसको छुट्टी ना मिल पाती हो तो, लेकिन छठ में उसको घर आना है। छठ एक इमोशन है भाई साहब। मोदी जी आ चुके हैं यहाँ पे, देख रहे हो भीड़, देख रहे हो, आवाज सुनाई दे रही है बड़ी तो दिखती है। आई थिंक आपको इसका आवाज बड़ी साफ सुनाई नहीं दे पा रही है, लेकिन आपको आवाज आ रही है। करके जाने तो भैया। निकल तो गए हैं जिस भीड़ में से, जहाँ पे यहीं पे आए हुए हैं। आई थिंक देखो गाड़ियां कितनी लगी हुई हैं, पूरा रोड जाम है। मैप पे भी पूरा लाल ही दिखा रहा है सड़क, लेकिन अब निकल चुके हैं इस ट्रैफिक से, मानना पड़ेगा। लेकिन भाई साहब, इस जन सैलाब में मतलब छोटे बच्चे क्या, बड़े लोग क्या, बूढ़े बुजुर्ग जो ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, फिर भी आए हैं अपने प्रधान सेवक जी को सुनने। पता है देखो दिक्कत ना क्या है कि उम्मीद है, हर इंसान उम्मीद करता है कि आप कुछ अच्छा करेंगे। उम्मीद करी थी तभी सरकार बदल के इनको लेके आए थे,
उम्मीद है इनसे, आज भी लोग उम्मीद करते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या, इनसे इमोशनल टच है लोगों का। बहुत अच्छा चीज दिखता है वो, बहुत बढ़िया एक है, लेकिन देखिए वो उम्मीदों पे कितना खरा उतरते हैं। मुजफ्फरपुर नगर निगम में आपका स्वागत है। तो फाइनली मुजफ्फरपुर में हम लोग पहुंच गए। बड़ी मेहनत मुशक्कत के साथ हम यहाँ पहुंच पाए हैं। बहुत तकलीफें हुई रास्ते में, लेकिन कोई बात नहीं, तकलीफों से लड़के आगे बढ़ना ही जिंदगी का असली सच है कि नहीं? तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने मंजिल की तरफ। बहुत बस अब मुझे यहाँ मैप पे 26 मिनट का रास्ता दिखा रहा है जहाँ मुझे पहुंचना है। पहुंचते ही मैं बताता हूँ आपको कहाँ आए हैं, क्यों आए हैं। देखो अपना फेमस सिटी कार्ड सिवान वाला यहाँ पे भी है। फेमस है क्या नहीं है, आज तक मैं इसके अंदर तो गया नहीं। कोई मुझे यहाँ पे अंदर शॉपिंग करा दे तो चला भी जाऊंगा। है कोई मेरा चाहने वाला जो मुझे यहाँ लेके जाए? 10-5 रुपए मेरे पे खर्च करे। यहाँ पे सारा मार्केट एरिया है जहाँ पे भी हम लोग पहुंचे हैं। ज्वेलरी की शॉप दिख रही है जो कि हमारे काम की बिल्कुल भी नहीं है। धन्ना सेठ नहीं, हीरा पन्ना की दुकान, मधुकुंज स्वीट्स, हमारे काम के लायक दुकान ये दिख रही है। लेकिन दिक्कत ये है कि पहले हमें अड्डे पे पहुंचना है। क्या है हवेली पे, पहले वहां पहुंचना है, देखना है, उसके बाद ही हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, मुजफ्फरपुर का घंटा घर है ना, शहीद स्मारक, सरैयागंज, क्या लिखा है, सरैयागंज टावर, मुजफ्फरपुर। यहाँ से जाएंगे हम लोग राइट और पहुंचेंगे अपने ठिकाने पे, क्योंकि अब हमारा ठिकाना रहेगा है मात्र 600 मीटर की दूरी पे। मार्केट पूरा भाई साहब बारिश की वजह से कीचड़ हुआ पड़ा है, पर रास्ता इधर ठीक है। मुजफ्फरपुर के रास्ते ना इधर अंदर आके इतने मतलब बुरे नहीं लगे, अच्छे रास्ते हैं। पहुंच चुके हम लोग जहाँ में आना था। मेरे पीछे देख पा रहे होंगे आप, ये कॉलेज है यार, ब्राह्मण कॉलेजिएट स्कूल, बीबी कॉलेजिएट करके बहुत पॉपुलर है मुजफ्फरपुर में। यहीं आए हैं हम। वो जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है, आदर्श परीक्षा केंद्र, यहीं पे हमारा एक एग्जाम है जिसके लिए हम आए हैं। तो रास पर से पर्दा आपका खुल गया होगा। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। पूरा रोड आगे जो है ना, यहाँ से आप पता नहीं उतना ठीक से देख पा रहे हैं कि नहीं, पूरा रोड आगे जो है वो जाम में लगा हुआ है। देखो ये भीड़ है, सेंटर पे की भीड़। आगे ये बिल्डिंग है जहाँ पेपर देने आना है, बट ये अंदर ना गली में आके, बहुत ज्यादा गली में आके पड़ गया है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। वरना अगर ये कहीं बाहर रहता ना तो बढ़िया था ये। आ जाओ। जो पर्चा था आप वो भी छीन लिया इन्होंने। पेन जो ले गए थे बस वही बचा आपने। कैसा रहा एग्जाम? दे दिया। एग्जाम कैसा?